ऑनलाइन वीडियो की इस श्रृंखला में बीए तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के हमारे इस वीडियो में हमें लॉस्की के जो संप्रभुता के संबंध में विचार हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीवन परिचय, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं, इनके बारे में डिस्कस किया था। यदि बात करें लॉस्की के संप्रभुता संबंधी विचारों की, तो लॉस्की हैं वो संप्रभुता का जो बहुलवादी विचार है उसके प्रबल समर्थक हैं और इन्होंने संप्रभुता का जो शास्त्रीय सिद्धांत या जो संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है इनका इन्होंने खंडन किया है। एकलवादी जो सिद्धांत है जिसके सबसे बड़े समर्थक जॉन ऑस्टिन हुए हैं, उन्होंने लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र पर व्याख्यान जो उनकी पुस्तक है उसमें ये कहा है कि संप्रभुता का जो वास है वो एक निश्चित व्यक्ति या एक जगह पे केंद्रित होना चाहिए, इसका इन्होंने खंडन किया है। लॉस्की के राजनीतिक चिंतन की जो प्रमुख अवधारणा है वो एक प्रकार से प्लूरलिज्म है, बहुलवाद है। इस अवधारणा के आधार पर उन्होंने राज्य की जो संप्रभुता का जो परंपरागत सिद्धांत है उसका खंडन किया है, जिसको प्राय संप्रभुता का शास्त्रीय या एकलवादी या एकत्ववादी सिद्धांत कहा गया है। प्रमुख समर्थक में हॉब्स, बोंदा, जॉन ऑस्टिन की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। ऑस्टिन ने राज्य को कानून की दृष्टि से पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न संस्था के रूप में स्वीकारा है। आदर्शवादी हीगल जो हैं उन्होंने भी नैतिक व दार्शनिक आधार पर राज्य की जो सर्वोच्चता है उसका प्रतिपादन किया है। लॉस्की ने व्यक्ति और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता की दृष्टि से राज्य की जो संप्रभुता है, जो सर्वोच्चता की जो सिद्धांत है उसको सिद्धांत व व्यवहार में बहुत खतरनाक माना है और इसका खंडन किया है। लॉस्की ने निम्नलिखित आधारों पर संप्रभुता के शास्त्रीय परंपरागत विधि के दार्शनिक अथवा जो एकलवादी या एकत्ववादी सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। इसके प्रत्युत्तर में संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण का लॉस्की ने समर्थन किया है। देखिए जी, संप्रभुता का जो एकलवादी जो सिद्धांत है उसकी लॉस्की ने ऐतिहासिक आधार पर आलोचना की है। लॉस्की का मानना है कि इतिहास के आधार पर हम संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है उसका समर्थन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है कि मध्ययुगीन यूरोप में राज्य को एक राज्य को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं माना जाता था। राज्य की सत्ता न तो सर्वोच्च थी, न पूर्ण स्वतंत्र थी या निरंकुश थी। राज्य की सत्ता पर धर्म यानी चर्च, सामंती प्रथा, व्यवसायिक जो संघ थे उनका पूर्ण नियंत्रण था और उसे परंपरागत एवं दैवीय कानून के अधीन समझा जाता था। लेकिन जब 16वीं सदी में यूरोप में दैवी राज्य के स्थान पर लौकिक राज्य की अवधारणा शुरू हुई, शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हुई, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पूर्ण स्वतंत्र व निरंकुश राज्य सत्ता की अवधारणा का जन्म हुआ और इसी अवधारणा का विकसित रूप परंपरागत या एकत्ववादी प्रभुत्व सिद्धांत है। लॉस्की ने इतिहास के आधार पर बताया है कि अतीत में सदैव ही राज्य पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं रहा। केवल आधुनिक युग के प्रारंभिक काल में ही ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां थी जिनसे ऐसे राज्य की धारणा को स्वीकार किया गया था। लॉस्की का यह भी मानना है कि 20वीं सदी में पुनः इतिहास के दौर से गुजर रहा है और जिसमें पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की जो धारणा है वो अनावश्यक है और एक प्रकार से अप्रासंगिक हो गई है। उनकी 20वीं सदी लोकतंत्र की सदी है और इसके कुशल संचालन के लिए एकत्ववादी जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसको त्यागना आवश्यक है। दूसरा, जो लॉस्की ने संप्रभुता के जो एकलवादी सिद्धांत हैं उसका जो खंडन किया है उसका आधार ये है कि जो निश्चित व पूर्ण शक्ति संपन्न जो संप्रभु की जो धारणा है उसको स्वीकारा नहीं जा सकता, वो सत्य नहीं है। लॉस्की का मानना है कि जो एकलवादी जो प्रभुता सिद्धांत के समर्थक ऑस्टिन
का यह मानना असत्य है कि एक राज्य में संप्रभु है वो निश्चित होता है, जिसकी शक्ति सर्वोच्च, असीम, निरपेक्ष, अदेय और अविभाज्य होती है। लॉस्की संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ राज्य का उदाहरण देकर ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि वहाँ सत्ता का कोई निश्चित केंद्र नहीं है, अर्थात वहाँ जो संप्रभु है वो निश्चित व्यक्ति या संस्था के रूप में हमें दिखाई नहीं देता है। वहाँ शासन के 3 अंगों में कोई भी एक अंग न तो सर्वोच्च है, न उसकी सत्ता असीम और निरपेक्ष है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक राज्य है, लेकिन उसमें निश्चित व पूर्ण शक्ति संपन्न संप्रभु का अभाव है। इसलिए लोस्की इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राज्य के एक अनिवार्य अंग के रूप में ऐसे लक्षणों वाले संप्रभु की धारणा असत्य है। लोस्की का ये कहना है कि समाज शासक हैं उनको खोज पाना संभव नहीं है, उनके निश्चित होने की बात एक प्रकार से व्यर्थ है। इस आधार पर लोस्की ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया है। लोस्की इस हॉब्स और ऑस्टिन के इस कथन का भी खंडन करते हैं कि संप्रभु के आदेश ही कानून हैं। लोस्की इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का कानूनी दृष्टिकोण से समर्थन किया। ऑस्टिन के अनुसार राज्य की संप्रभुता कानून का एक प्रकार से स्रोत है और संप्रभु के जो आदेश हैं वो ही कानून होते हैं। लोस्की का मानना है कि राज्य कानून का स्रोत नहीं होता, अपितु सामाजिक आवश्यकताएं हैं वही एक प्रकार से कानूनों को जन्म देती हैं। राज्य तो केवल उनको मान्यता देता है, उनको लागू करता है। इसी प्रकार संप्रभु के आदेश को कानून नहीं कहा जा सकता। इन दोनों में अंतर है। कानून का एक लक्षण सार्वभौमिकता है, अर्थात यह सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, लेकिन संप्रभुता की परंपरागत जो अवधारणा है उसके अनुसार कानून संप्रभु के आदेश हैं और कोई भी आदेश स्वयं उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता जो आदेश देता है। लोस्की मानता है कि जब राज्य के कानून अनुचित होते हैं और सामान्य हित के विरुद्ध होते हैं तो व्यक्ति को उनकी अवज्ञा का अधिकार होता है। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि राज्य न तो कानूनों का स्रोत होता है और न कानून की दृष्टि से उसकी सत्ता सर्वोच्च और असीम होती है। अन्य समुदायों की दृष्टि से भी लोस्की ने संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है उसका खंडन किया है। संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है उसके समर्थक राज्य को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और सर्वोच्च संस्था मानते हैं और उनका मानना है कि राज्य विभिन्न समुदायों का स्रोत है। सभी समुदाय राज्य के अधीन होते हैं, उनका अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन इन सब धारणाओं का लोस्की ने पूर्णतया खंडन किया है। लोस्की का कहना है कि अनेक समुदाय ऐसे हैं जो राज्य की उत्पत्ति से पहले के हैं, जैसे परिवार है, कबीला है। ये सब ऐसे समुदाय हैं जो राज्य की उत्पत्ति से पहले के हैं और जिन समुदायों की स्थापना राज्य के कानूनों के अंतर्गत होती है वे भी अनेक बार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे राज्य का विरोध करने में सफल रहते हैं और राज्य को उनकी मांगों को भी स्वीकारना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि विभिन्न श्रमिक संघों की बात करें या औद्योगिक समुदायों की बात करें तो ऐसे समुदाय हैं जिनकी मांगों को राज्य स्वीकार करता है। इस प्रकार राज्य को अनेक समुदायों का स्रोत नहीं माना जा सकता और विभिन्न समुदाय अपने अस्तित्व के लिए राज्य की दया पर निर्भर नहीं करते हैं। लोस्की का यह भी मानना है कि राज्य की तरह ही विभिन्न समुदायों की अपने अधिकार और कर्तव्य की व्यवस्था होती है, उनकी आज्ञाओं का पालन पर्याप्त निष्ठा के साथ करते हैं। इस प्रकार समुदायों का अपना समुदायों का जन्म व्यक्ति की आवश्यकताओं से होता है और वे व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट महत्व रखते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास के लिए राज्य के अलावा विभिन्न जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो समुदाय हैं उनका अपना विशिष्ट महत्व होता है। इसलिए नैतिक और व्यवहारिक दृष्टि से राज्यों को इन समुदायों के समान ही माना जा सकता है। राज्य इन समुदायों से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। राज्य को इन समुदायों से ऊपर और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी नहीं कहा जा सकता। लोस्की का यह भी मानना है कि समाज है वो विभिन्न समुदायों का समूह होता है और राज्य समुदायों के विभिन्न समुदायों में से मात्र एक समुदाय है। समाज की संपूर्ण सत्ता विभिन्न समुदायों में विभाजित रहती है, अतः अकेला राज्य संपूर्ण सत्ता का दावेदार नहीं हो सकता। लोस्की ने कहा है कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता को भी संघात्मक होना चाहिए।
व्यक्ति की दृष्टि से भी लॉस्की ने जो एकलवादी सिद्धांत है उसका खंडन किया है। लॉस्की ने व्यक्ति को साध्य और राज्य व अन्य समुदायों को साधन के रूप में स्वीकारा है। उनका मानना है कि कानून का वास्तविक स्रोत जो है वो स्वयं व्यक्ति का अंतःकरण होता है और राज्य का जो प्रमुख कार्य है वह यह है कि वह व्यक्ति में निहित जो उत्तम तत्व हैं उनके विकास के लिए उचित वातावरण है वो तैयार करे। राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि राज्य की शक्ति का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए होना चाहिए और राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार कर रहा है या नहीं यह निर्णय का अधिकार व्यक्ति का है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्ति का अंतःकरण प्रभु होता है। उसका अधिकार है कि वह राज्य के उन आदेशों कानूनों की अवज्ञा करे जो उसके अंतःकरण के अनुरूप नहीं हैं। स्पष्ट है कि इस स्थिति में राज्य संप्रभुत्व संपन्न नहीं हो सकता। उसकी सर्वोच्चता है वह मात्र एक भ्रांत धारणा है। इसलिए संप्रभुत्व वो अंतरराष्ट्रवाद की दृष्टि से भी लॉस्की ने संप्रभुता का जो एक सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। एकलवादी जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसका मानना है कि राज्य की जो संप्रभुता है वो बाह्य क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतंत्र और सर्वोच्च होती है। उस पर किसी प्रकार का कोई कानूनी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन लॉस्की का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भाव और विकास की दृष्टि से यह मान्यता अत्यंत खतरनाक है। इस सिद्धांत के अनुसार एक राज्य दूसरे राज्य के साथ मनमाना व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र रहता है, जिसका परिणाम युद्ध एवं अशांति होता है। लॉस्की का मानना है कि आधुनिक युग में संपूर्ण मानव समाज की रक्षा और विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि राज्यों के बीच सहयोग और सद्भाव व पूर्ण अच्छा संबंध हो। लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि राज्य का जो एकत्ववादी जो सिद्धांत है उसका परित्याग किया जाए। व्यवहार में मानव सभ्यता का इस सीमा तक विकास हो चुका है कि आज कोई भी राज्य पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। सभी राज्य अपने अस्तित्व और विकास के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर करते हैं, अन्य राज्यों पर आश्रित होते हैं। स्थायी विश्व शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि राज्य बाह्य क्षेत्र में अपनी संप्रभुता का दावा छोड़ दें और अपने ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नियंत्रण स्वीकार करें। संपूर्ण मानवता के हित में यह है कि एक शक्तिशाली विश्व संघ की स्थापना हो और दुनिया के सभी राज्य इसके अनुशासित सदस्य हों। लॉस्की ने यह निष्कर्ष निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य की धारणा जो है वो मानव के कल्याण की दृष्टि से खतरनाक है। इस उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लॉस्की ने जो संप्रभुता के एकलवादी जो सिद्धांत हैं उसकी इतिहास, कानून, समुदायों की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शांति आदि की दृष्टि से जो आलोचना की है उसका एक ही निष्कर्ष है कि यदि परंपरागत संप्रभुता की धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए चिरस्थायी महत्व की बात होगी। इस प्रकार हेराल्ड लॉस्की ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया है। अब आगे की वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे जो संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना के कौन से बिंदु हैं या लॉस्की के जो बहुलवादी सिद्धांत है संप्रभुता के संबंध में आलोचकों ने उसका खंडन किस प्रकार किया है, ये हम आगे आने वाले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।